नमस्कार अभिभावक साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। अभिभावक साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपका बच्चा कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी पढ़ रहा है तो उसके घर में पढ़ने की योजना किस प्रकार से बनाएंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। अभिभावक साथियों, आपसे मैं यदि एक प्रश्न करूं कि ऐसे कौन से अभिभावक हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़ लिख के एक सफल इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, या फिर वो बच्चा बड़ा होकर नौकरी में लगे, या फिर कलेक्टर बने, या फिर टीचर बने, वकील बने, या जज बने। जो आपने सपने देखे हैं तो उन सपनों को साकार करने के लिए आपको बच्चे के लिए एक योजना बनानी होगी, एक रणनीति बनानी होगी। तो आइए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बच्चों का घर में पढ़ने का एक शेड्यूल फिक्स करना होगा, क्योंकि हर एक सफल इंसान आपने देखा होगा तो उसके पीछे उनका एक स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल में एक शेड्यूल का जो है, टाइम टेबल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यदि आप अपने घर में बच्चों को इस प्रकार से मेहनत करवाते हैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार होने में देर नहीं लगेगी। यदि आपने ये सब चीजें फॉलो नहीं करा तो बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, आपको कोई लेन देन नहीं है, तो फिर इससे आपके सपने जो हैं वो साकार होने वाले नहीं हैं। तो हम जानते हैं इस प्रकार से मैंने कक्षा 3, 4 व 5 के छात्रों के लिए टाइम टेबल तैयार किया है, क्योंकि 3, 4, 5 में 4 ही विषय होते हैं और घर पर पढ़ने की एक योजना बनाई है, और ये सुझावात्मक सारणी है। इसमें आप समय जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, आप परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल सुबह के शिफ्ट में लग रहा है और यहां पर हमने पूरे दिन भी लिया है 10:30 से 4:30। अब मैं बात पहले उस स्कूल की कर लेता हूं जो सुबह के टाइम में लगता है। मान लीजिए स्कूल 7:30 से 12:30 तक लगता है, मतलब बच्चा स्कूल में रहेगा। फिर बच्चा घर जाएगा तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा जो है वो हिंदी विषय को देगा। अब इस हिंदी विषय में जो उसके शिक्षक ने उसे होमवर्क दिया है, कॉपी बनाएगा, होमवर्क कंप्लीट करेगा, पाठ याद करेगा, ये काम करेगा। फिर यहाँ पे आधा घंटे का रेस्ट है, 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक फिर बच्चा बैठेगा 1 घंटा और गणित विषय को कंप्लीट करेगा। अब उसमें जो भी आपके चैप्टर हैं, तो कॉपी फेयर बनाना हो, या फिर होमवर्क कंप्लीट करना हो, या फिर आपको इसमें प्रैक्टिस करना हो। फिर यहाँ पे आधा घंटे का रेस्ट है, 4 से 5 बजे तक फिर यहाँ पे बच्चा जो है अंग्रेजी विषय को 1 घंटा देगा। ठीक है ना, इसमें भी वही चीज होगी। फिर यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर शाम हो गई, फिर यहाँ पे रात 5 से 6 1 घंटा फिर खेलेगा कूदेगा, और 7 से 8 रात में फिर 1 घंटा बैठा लिए और पर्यावरण विषय के लिए आप 1 घंटा दीजिए। बच्चे को पर्याप्त टाइम मिल रहा है, खेल भी रहा है, रेस्ट भी कर रहा है। अब बच्चा मान लीजिए पूरे दिन 10:30 से 4:30 रहता है, तो बच्चा शाम को घर पहुंचेगा तो 6 से लेके 7 1 घंटा हिंदी विषय को देगा। फिर आधा घंटे का रेस्ट है, 7:30 से 8:30 तक वो क्या करेगा, 1 घंटा गणित को देगा। अब यहां पे हो जाएगी रात। अब बच्चे को 6 बजे उठा दीजिए, 6:30 से 7:30 तक जो है 1 घंटा अंग्रेजी को देगा। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर आधे घंटे का आप रेस्ट ले लीजिए, और आप 8 बजे से यहां पर आप 9 बजे तक, या फिर 7:50 से 8:50 तक आप 1 घंटा पर्यावरण को देंगे। 1-1 घंटा सुनिश्चित करिए। यदि आपका टारगेट फिक्स हो जाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने 1-1 घंटा दिया है, हमारा बच्चा तो आज तक नहीं बैठा। भैया, पाठ 4 विषय हैं, 4 विषय के पाठ कितने हैं अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। अब मैंने यहां पर दिन भी लिखा है। सोमवार को देखिएगा वो पहला घंटा हिंदी को देगा, दूसरा गणित को, तीसरा अंग्रेजी को, और चौथा घंटा पर्यावरण को देगा। मंगलवार को मैंने चेंज कर दिया, पहला वाला जो घंटा है वो गणित को देगा, फिर दूसरा अंग्रेजी को, तीसरा पर्यावरण को, और चौथा जो है ये यहाँ पे हिंदी को। फिर यहाँ पे बुधवार को मैंने फिर चेंज कर दिया, अब पहला घंटा जो है वो अंग्रेजी को देगा, फिर पर्यावरण को देगा, फिर हिंदी को, फिर गणित को। क्या होता है कि किसी भी बच्चे में या फिर किसी भी इंसान में एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को यूज करना, सबसे पहले जो आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी आपकी जो है पूरी यूज हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां पर इन विषय को जो है यहां पर अल्टरनेट कर दिया, चेंज कर दिया।
और सभी विषयों को पहले लाने की कोशिश किया ताकि सभी विषयों में समानता बनी रहे और सभी विषय में बराबर आपकी एनर्जी लगे। इस प्रकार से मैंने 6 दिन के हिसाब से यहाँ पर टाइम टेबल को फिक्स किया है। यहाँ पर जो है दिन रविवार जो रहेगा, आपने 6 दिन में जो भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन करेंगे। संडे आपका फ्री है, ठीक है ना। अब रही बात कि मैंने एक एक घंटा क्यों दिया हूं, तो मैं अब आपको बताता हूं। देखिएगा, अब आप यहां पे देखिए, ये कक्षा तीसरी है और कक्षा तीसरी में 4 विषय हैं। हिंदी में 22 पाठ है जी। और पढ़ाई जो होती है ना, भलाई 1 अप्रैल से स्कूल चालू हो जाता है, सत्र चालू हो जाता है, मगर ओरिजिनल जो पढ़ाई है जुलाई से लेके जनवरी के बीच में होती है। कहा गया है कि पढ़ाई झंडा से झंडा के बीच में होती है, मतलब 15 अगस्त से 26 जनवरी तक, बस ये फिक्स है। अब यहाँ पे जो है गणित में 14 पाठ है, अंग्रेजी में 12 और पर्यावरण में 13। फिर मैंने यहाँ पर जुलाई में बांट रखा है कि आप हिंदी के 3 पाठ कंप्लीट कर लीजिए, अगस्त में 3 कंप्लीट कर लीजिए और सितंबर में 3 कंप्लीट कर लीजिए। मतलब 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब सितंबर माह के अंतिम तक 9 पार्ट जो है आपकी फेयर कॉपी में रहना चाहिए। 9 पार्ट के आपको प्रश्न उत्तर याद रहने चाहिए। ये ऐसा टारगेट फिक्स करिए। ये टीचर के लिए बनाया है, मगर ये आपके लिए भी काम आएगा कि आपको कौन से महीने में कितने पार्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब गणित में बात करते हैं, सितंबर माह तक आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अंग्रेजी में 5 चैप्टर, पर्यावरण में यहाँ पे 5 चैप्टर। इस प्रकार से यहाँ पे आप ऐसे टारगेट से पढ़ेंगे और अपने आप को इस टारगेट में सेट करेंगे। ये कक्षा तीसरी की बात कर रहा हूं मैं। टोटल 61 पार्ट हैं। अब 61 पार्ट को लिखना, उसकी फेयर कॉपी बनाना कक्षा तीसरी के बच्चे के लिए थोड़ा सा टास्क है जी। इसमें अभिभावक को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। टीचर तो कर ही रहा है। यदि आप घर में सपोर्ट नहीं करेंगे और घर में बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फिर वो चीज नहीं आ पाएगी बच्चे में जो चीज आनी चाहिए। कहने का मतलब दक्षता। अब कक्षा चौथी में आप देखें 23 पाठ है हिंदी में, गणित में 14, अंग्रेजी में 15 और पर्यावरण में 27। यहां पर 1 कम 80 है, देख लीजिए पाठ। ऐसे इसको माहवार बांट रखा है। कक्षा 5 में, कक्षा 5 तो बोर्ड है जी, इनकी परीक्षाएं बाहर होती हैं, स्कूल में नहीं होती। तो ये तो कक्षा 5 के लिए बहुत जरूरी है। हिंदी में 25 पाठ है, गणित में 14 है, अंग्रेजी में 12 है, पर्यावरण में 23 है, कुल 74 पाठ है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, मैंने चारों विषय के लिए 4 घंटा आपके घर में निकाला, तो क्या गलत है क्या? भाई आपके लिए है, आप पढ़ेंगे, आपका भविष्य बनेगा। परिहार सर का कुछ हो रहा है क्या? मैं तो मार्गदर्शन कर रहा हूं। एक शिक्षक को जो मार्गदर्शन बच्चों को करना चाहिए, अभिभावक को जो करना चाहिए, वो काम कर रहा हूं। और मास्टर है, एक ऐसी कौम है जो ये चाहता है कि सबका भला, तब जाके फिर मास्टर का भला। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप बच्चों का एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और बच्चों को घर में पढ़ने के लिए जरूर बोलें और उन्हें जरूर बिठाएं। निश्चित रूप से आप बच्चे में प्रोग्रेस जरूर देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए सोच के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।